यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिताते थे। गांव में केशव की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। वहां से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते थे। केशव एक ईमानदार दुकानदार था और उसकी दुकान पर हमेशा ताजा और अच्छा सामान मिलता था। लेकिन आज कुछ अलग था। अरे केशव, आजकल बाजार में तो महंगाई आसमान छू रही है। और तुम्हारे यहाँ इतनी छूट क्यों मिल रही है? बस एक बढ़िया सौदा मिला था, सोचा आप सबको भी फायदा पहुंचा दूं। तो फिर भाई जल्दी से 5 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दो। केशव की दुकान पर आज जो हो रहा था वह गांव वालों के लिए नया था। लोग खुश थे लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस खुशी के पीछे एक बड़ा संकट छुपा हुआ था। कुछ ही घंटों बाद गांव में कुछ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। पेट में दर्द, उल्टियाँ और बुखार जैसी समस्या सामने आने लगी। पहले तो यह मामूली सा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया यह समस्या और भी बढ़ गई। खराब सामान खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। गांव के लोग घबराए हुए थे। कुछ लोग बीमार होकर अस्पताल भी पहुंच गए और इस सब का कारण वे सस्ते सामान थे जो केशव ने बेचे थे। क्या ये सामान केशव की दुकान से लिया गया था? हाँ हाँ, उसी दुकान से सस्ता सामान लिया था। गांव में चर्चा का माहौल था। हर कोई केशव को दोषी ठहरा रहा था। वह जितनी अपनी सफाई देने की कोशिश करता उतना ही लोग उसे शक की निगाहों से देखते। केशव, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारे सस्ते सामान की वजह से हमारे घर वालों की तबीयत खराब हो गई है। मेरा यकीन कीजिए रामू भैया, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो पंचायत के सामने अपनी बात रखो। चलो सब मिलकर पंचायत में चलते हैं। वही सच और झूठ का फैसला होगा। मुखिया जी, केशव के लापरवाही और लालच के कारण गांव वालों के जान पर बन आई है। ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए। इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे इसे सजा गांव से मिलनी बाहर चाहिए। निकाल देना चाहिए। इसे पुलिस इसे के गांव से हवाले चुप रहो, सब कर दो। चुप रहो। केशव, तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? अरे मुखिया जी, बात साफ है। केशव ने ही खराब सामान बेचा है। सरपंच जी, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। केशव, तुम बोलो। मुखिया जी, मैंने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे नहीं पता था कि सामान खराब है। झूठ मत बोलो केशव, तुमने जानबूझकर यह किया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सही व्यक्ति को। सरपंच जी, अगर केशव ने सस्ता सामान खरीदा तो उसे किसी ने बेचा भी होगा। हमें यही देखना होगा कि असली दोषी कौन है। ठीक है देवदास, तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है कि असली दोषी का पता लगाओ। लेकिन तब तक केशव को अपनी दुकान बंद रखनी होगी। देवदास गांव का एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति था। वह केशव और गांव वालों की मदद से असली दोषी को खोजने में जुट गया। केशव, यह सस्ता सामान तुम कहाँ से लाते हो? सस्ते दामों में खराब चीजें तुम्हें कौन बेचता है? मैंने ये सारा सामान एक आदमी से खरीदा था। उसने मुझे सस्ते दामों में माल देने की बात कहकर बड़े डील का लालच दिया। क्या तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद है या फिर कुछ और पहचान? नहीं, वह आदमी चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए था, पर उसने अपना नाम रघु बताया था। और हाँ, उसने अगले दिन एक पीले रंग का ट्रक भेजा सामान पहुंचाने के लिए। मुझे क्या पता था कि सामान एक्सपायर हुआ है। केशव ने बताए हुए ट्रक के बारे में देवदास गांव वालों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है जो हमेशा अपने घर के बाहर बैठा रहता है और हर गुजरने वाली चीज को देखता है। दादाजी, क्या आपने कुछ दिनों पहले किसी बड़े और पीले रंग के ट्रक को यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ, शायद 2 दिन पहले एक ट्रक यहाँ से जंगल की ओर गया था। बुजुर्ग की बातों से देवदास को एक नया सुराग मिला। उसने तुरंत कुछ गांव वालों को साथ लिया और ट्रक की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। देखो, ये ट्रक के टायर के निशान है। शायद यही वह ट्रक है जिसमें मेरे दुकान पर सामान पहुंचाया गया था।
अगर ये वही ट्रक है तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। देवदास और गांव वाले उन निशानों का पीछा करने लगे। आखिरकार उन्हें एक पुराना गोदाम दिखाई दिया। जैसे ही वे करीब पहुंचे, केशव की नजर उस व्यापारी पर पड़ी जिसने उन्हें खराब सामान बेचा था। यही यही वो आदमी है जिसने मुझे खराब सामान बेचा था। गांव वालों ने तुरंत उन व्यापारियों को चारों तरफ से घेर लिया। अब बताओ, ये खराब सामान कहाँ से आता है और किसके कहने पर यह सब हो रहा है? मुझे मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस सामान ले जाता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो। कौन है जो तुम्हें यह सब करने को कहता है? ये सब सरपंच भानु प्रताप का काम है। उसी के कहने पर हम शहर के बड़े मॉल से एक्सपायर्ड सामान लेकर उसे गांव में बेचते हैं। देवदास अब सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाता है, जहां वह सच्चाई सबके सामने रखता है। पूरी पंचायत हिल उठती है और भानु प्रताप की करतूतें सबके सामने आती है। ये सब झूठ है। देवदास मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम सच हो तो यह व्यापारी तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है? बताओ। मुझे माफ कर दीजिए। यह सब भानु प्रताप का प्लान था। खराब सामान शहर से लेकर यहाँ बेचने का उसी का आइडिया था। तुम्हें शर्म नहीं आई गांव वालों को धोखा देते हुए? तुमने गांव वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें कानूनी सजा देगा। गांव वालों ने भानु प्रताप और उसके साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई।